बूढ़ी चील अपनी टोकरी सर पर रखकर चूड़ियाँ बेच रही थी। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ ले लो। वो जंगल में आवाज लगा रही थी और चूड़ियाँ बेच रही थी। हरियाली चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, वो देखो चील चूड़ियाँ बेच रही है, चलो चील से चूड़ियाँ लेते हैं। हरियाली, वो बूढ़ी है लेकिन है तो वो एक चील। मुझे इस पर विश्वास नहीं। हमें ना तो इसके पास जाना चाहिए और ना ही इससे कोई संबंध बनाना चाहिए। चूड़ियाँ तो मेरी भी टूट गई हैं, मैं बूढ़ी चील से ही चूड़ियाँ ले लेती हूँ। गोरी चील को रोकती है और अपने घर के सामने बिठाकर चूड़ियाँ लेने लगती है। चील चाची, इन चूड़ियों के रंग तो पक्के हैं ना? बहुत पक्के हैं इन चूड़ियों के रंग। तुम ये चूड़ियाँ रख लो और पैसे बाद में दे देना, तब तक तुम्हें चूड़ियों के रंग के बारे में भी पता चल जाएगा। ये तो खुद ही मुझे उधार चूड़ियाँ दे रही है, क्यों ना मैं माँ के लिए भी ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, 1 दर्जन हरे रंग की और 1 दर्जन लाल रंग की दे दो मेरी माँ के लिए। चील गोरी कवि को 2 दर्जन चूड़ियाँ दे देती है। मैं 4-5 दिनों में पैसे दे दूंगी। किसी ने मांगे हैं तुमसे पैसे? जब हुए आसानी से दे देना, आखिर चची हूँ मैं तुम्हारी। चील चूड़ियाँ देकर वहाँ से चली जाती है और वो अपने गुफा में चली जाती है। ये भी दिन आने थे कि मुझे एक पक्षी को खाने के लिए जंगल जंगल जाकर चूड़ियाँ बेचनी पड़ रही हैं। ये बुढ़ापा भी किसी काम का नहीं छोड़ता। गोरी, तुम कल उस बूढ़ी चील के पास क्यों बैठी हुई थी? मैं उससे चूड़ियाँ ले रही थी। चिड़िया, पता है वो मुझे बिना पैसों के ही चूड़ियाँ दे गई है। उससे जरूर कोई और लालच होगा तुमसे। क्या मतलब? वो खाना चाहती है क्या वो मुझे? क्या पता वो तुमसे छोटे मोटे संबंध बनाकर तुम्हें खाना ही चाहती हो। वो बूढ़ी चील मुझे क्या खाएगी? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो दूर रहो उस चील से। आज चाय पीने को बहुत दिल कर रहा था। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा अपनी भतीजी घोड़ी से 1 कप चाय पीती हूँ। चील चाची, जितनी मर्जी चाय मिलेगी, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ, तुम मेरे घर में बैठो। गोरी कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने के लिए चली जाती है। कोई मेहमान आ गया है क्या घर में? वो है ना मेरी चाची चील, वो आई है। चील के साथ बैठकर चाय पीना ठीक नहीं है। पैसे लो और दूध दो, जिसे देखो मुझे भाषण देने लग जाता है। अकेली रहती है ये कवि, इसे तो मैं यहाँ भी खा सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। बूढ़ी चील हूँ, अगर पकड़ी गई तो जान से जाऊंगी। गोरी दूध लेकर वहाँ से चली जाती है और घर आकर चाय बनाती है। चील चाय पी लेती है। ठीक है बेटी, अब मैं चलती हूँ। मुझे शाम को मीठा हलवा बनाकर तमाम पक्षियों में बांटना है। कितनी अच्छी हो आप चील चाची, और ये पक्षी आपको ऐसे ही बुरा भला कहते हैं। गोरी भतीजी, क्या तुम्हारे जंगल में कोई गरीब रहता है? हाँ चाची, यहाँ तो सारे ही गरीब पक्षी हैं। लाइनें लगी हुई हैं यहाँ तो गरीबों की। तो ठीक है, तुम शाम 5 बजे के करीब मेरी गुफा में आ जाना और मुझसे हलवा लेकर गरीबों में बांट देना। वो तो ठीक है, मगर मगर क्या, डरती हो मुझसे? नहीं, डर कैसा चील चाची। चील वहाँ से चली जाती है और गोरी अपने कामों में लग जाती है। शाम 4 बजे के करीब चील हंडिया चूल्हे पर रखती है और पानी गर्म होने के लिए रखती है। अगर तो वो कभी आई तो बात ही हो जाएगी, अगर ना भी आई तो गर्म पानी में मिर्ची डालकर आलू का शोरबा बना लूंगी। गोरी कवि 5 बजने से पहले ही अपने घर से निकलती है। चिड़िया, मैंने सोचा आज मैं जंगल में सब गरीबों में हलवा बांटूंगी, मगर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं कोई गरीब हूँ तुम्हारी तरह? अमीर और ऊंचे ऊंचे परिवार से संबंध है मेरे। गोरी तैयार श्यार होकर बूढ़ी चील की गुफा में चली जाती है। गोरी कवि को देखकर चील की आंखें रोशन हो जाती हैं। तुम आ गई मेरी भतीजी, तुम आ गई मेरी भतीजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता चील दरवाजे की तरफ जाती है और गुफा का दरवाजा बंद कर देती है। चच्ची दरवाजा खोल दे, मेरा दम घुटता है। घबराओ नहीं,
अभी थोड़ी देर तक पानी उबलने ही वाला है, मैं तुम्हें गरम गरम पानी में डालती हूँ, फिर तुम ठीक हो जाओगी। ये सुनकर गोरी भागने की कोशिश करती है। चील गोरी कव्वी को पकड़कर गर्म पानी में डाल देती है और उसका शोरबा बनाकर पी लेती है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। कालू कौवा बहुत ही गुस्सेल और खर दिमाग का था। वो हमेशा दूसरे पक्षियों से भोजन छीन लेता और पक्षियों से लड़ाई करता। रानो, जल्दी ये भोजन मुझे दे दो। लेकिन कालू भाई, ये तो मैं अपने बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। देती हो या छीनूं फिर मैं अपने तरीके से? रानो बेचारी अपना भोजन दे देती है। कालू कौवा भोजन खा जाते हैं और रानो वहाँ रोती रह जाती है। गोरी कव्वी कालू की पत्नी थी और एक उनका बेटा था जिसका नाम जग्गू था। गोरी अब ज्यादा समय अपने घोंसले में ही रहती थी क्योंकि उसने एक अंडा दिया हुआ था और उस अंडे में से बच्चा निकलने ही वाला था। गौरी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब तो जंगल के पक्षी भी मुझसे नहीं डरते। बस मेरा जग्गू बड़ा हो जाए और हमारा ये जो अंडा है इसमें से मेरा बेटा आ जाए, फिर हम सब मिलकर पक्षियों को डराया करेंगे। अरे कालू, तुम्हें किसने कहा कि अंडे में से बेटा ही निकलेगा? बेटी कभी भी तो निकल सकती है। चुप चुप कर जा। जैसी तेरी मनहूस शक्ल वैसी ही तेरी बातें। कुछ तो शर्म कर लो, बूढ़े हो गए हो, अब तो बस कर दो। सारी जिंदगी तो बुरे काम ही किए हैं, अब तो कोई सीधा काम कर लो। कालू कौवा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। कैसा जालिम बाप है, पहले एक बेटा है फिर बेटा ही मांग रहा है। 2 दिन गुजर जाते हैं और गोरी कव्वी का अंडा टूट जाता है और उसमें से एक छोटी सी कव्वी बाहर निकलती है, जिसे देखकर गोरी कव्वी परेशान हो जाती है। कालू तो आते ही मुझसे लड़ाई शुरू करेगा, अब क्या करूं मैं? इतनी प्यारी तो है हमारी बेटी। मम्मा, मैं आ गई। मम्मा, आप तो मुझे कुछ दुखी लग रही हैं। इसीलिए दुखी हैं कि मैंने आने में देर कर दी। मामा, मैं तो 2 दिन से अंडा तोड़ने की कोशिश कर रही थी, परंतु अंडा टूट ही नहीं रहा था। कालू कौवा भी सैर सपाटा करके आ जाता है। अब मेरी बेटी के सामने कोई ऐसी वैसी बातें न करना शुरू कर देना, ये तो ऊपर वाले की इच्छा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो पहले ही पता था तुम्हारे अंडे से बेटी ही निकलेगी। अब जाना और लाना भोजन, मैं तो नहीं जाऊंगा। पापा, मैं कालू की बेटी हूँ तो काली ही होंगी। मैं कौन सा कबूतर की बेटी हूँ जो सफेद होंगी। डोली, डोली चुप कर जाओ मेरी बेटी। रात हो जाती है। गोरी और डोली सो रही थी, परंतु कालू तो जाग रहा था। अब मैं कैसे भोजन ला कर दूंगा? अगर बेटा होता तो दूसरे पक्षी को डरा कर रखता। अब मैं इसकी रक्षा कैसे करूंगा? मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा इसका, जिससे मेरी जान छूट जाए इससे। कालू कौवा ऐसे सोचता है। वो किसी भी कीमत पर बेटी को नहीं रखना चाहता था। मैं कल इसे चील के हवाले कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा सो जाता है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा डोली को अपने साथ पहाड़ों की तरफ ले जाता है। पापा, हम किधर जा रहे हैं? मैं तुझे मीठा फल खिलाने लेकर जा रहा हूँ। मेरे प्यारे पापा, आप कितने अच्छे हो। डोली, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है पापा, जल्दी आ जाना, मुझे डर लगता है अकेले में। कालू कौवा डोली को छोड़कर चला जाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पापा अभी तक नहीं आए। डोली बेचारी उधर ही रो रही थी कि अचानक एक बूढ़ी कव्वी वहाँ आती है। अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो चीलें आ सकती हैं किसी भी समय। सच में दादी, मेरे पापा मुझे छोड़कर खुद पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अच्छा, चल चुप कर जा मेरी बेटी, तुम रो मत, आ जाओ मेरे साथ। मैं भी अकेली ही रहती हूँ अपने घर में, तुम मेरे साथ रह लिया करना। डोली बूढ़ी कव्वी के साथ चली जाती। कालू, अरे कालू, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ छोड़ कर आए हो उसे? मैं उसे चीलों वाले जंगल में छोड़ आया हूँ। अब तक तो कोई ना कोई चील उसे खा गई होगी। कालू, कैसे बाप हो तुम? तुमने बहुत बुरा किया मेरी बेटी। मेरी प्यारी बेटी। गोरी कव्वी बेचारी बहुत रोती है। कुछ समय बाद जग्गू की शादी हो जाती है। जग्गू, मुझसे नहीं होती तुम्हारे पेरेंट्स की खिदमत, मुझे एक अलग घर बना कर दो, मैं नहीं रहना चाहती इधर। मैं कहाँ से घर बना कर दूँ तुझे? तो फिर अपने मामा बाबा से कहो
घर से निकल जाओ यहाँ से, घर छोड़कर चले जाएं वो। अच्छा अच्छा, तुम गुस्सा तो ना करो, मैं करता हूँ कुछ। गौरी कौवी सारी बातें सुन लेती है। गौरी कौवी और कालू कौवा अब बूढ़े हो चुके थे। वो खुद ही घर से जाने का फैसला करते हैं। वो उड़ते उड़ते किसी जंगल में चले जाते हैं और रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू, अरे कालू, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, बारिश ना जाने कब रुकेगी, अब हम क्या करें। कालू कौवे की नजर एक दूर घर पर पड़ती है। वो देखो, वहाँ एक घर है, चलो हम वहाँ चले जाते हैं। रात गुजार कर हम सुबह ही कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। कालू कौवा और गौरी कौवी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से उनकी बेटी डोली निकलती है। मामा, पापा, आप लोग यहाँ इतनी तेज बारिश में क्या कर रहे हैं? जल्दी से अंदर आ जाए। गौरी कौवी और कालू कौवा घर के अंदर चले जाते हैं। डोली, डोली मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें बहुत याद किया था। डॉली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जो तुम्हें चीलों वाले जंगल में छोड़ आया। मामा, पापा, मैंने आपको माफ किया, लेकिन आप लोग इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे थे? कालू और गौरी डोली को सारी बात बताते हैं। जग्गू ने हमें घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं मम्मा, आप लोग इधर मेरे घर में मेरे साथ रह ले। जब पापा मुझे जंगल में छोड़ आए थे तो एक बूढ़ी कौवी मुझे अपने घर ले आई थी अपने साथ, वो बहुत अच्छी है। अच्छा मामा, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। फिर वो सब मिलकर भोजन खाते हैं और अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। मानो चिड़े को शदीद मर्ज लाहिक था। मामा, बाबा को बहुत दर्द हो रही है। मामा, बाबा को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। कुकू बेटा, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। मैं जब से यहाँ ब्याह कर आई हूँ, ना तो मैंने यहाँ कोई डॉक्टर देखा और ना कोई स्कूल, मगर नानों के जंगल में तो डॉक्टर होते हैं और स्कूल भी। मामा, हम बाबा को नानों वाले जंगल में लेकर जाते हैं। कुकू बेटा, देखो बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है। हम तुम्हारे बाबा को दूसरे जंगल कैसे ले जा सकते हैं? ठंड से तुम्हारे बाबा और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। मामा, कालू अंकल के पास रिक्शा है ना? अभी उनसे मदद मांगता हूँ, आप बाबा के पास ही रहें। नहीं मेरे बच्चे, तुम यहाँ रुको, मैं रिक्शा लेकर अभी आती हूँ। मामा, बाबा को आपकी ज़रूरत है, आप इनका ख्याल रखें, मैं जल्दी आ जाऊँगा। कुकू जल्दी से कालू के घर जाता है। कालू अंकल, दरवाज़ा खोले, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करें। अरे कौन आ गया इस समय? रात को भी चैन नहीं है। कालू, अरे कालू जी, उठे और बाहर देखे कौन है। मैं बहुत थक चुका हूँ, सारा दिन काम कर करके अब मुझसे नहीं उठा जाता। क्या है, क्यों चैन कर रहे हो? गौरी आंटी, मेरे बाबा की हालत बहुत ख़राब है, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, खुदा के लिए मेरी मदद करें। साथ वाले जंगल में? मगर कालू अपनी नींद का बहुत बुरा है, वो नहीं उठेगा। और अब तो मेरी नींद भी खराब मत करो, जाओ यहाँ से। कुकू रोते हुए वहाँ से आ जाते हैं। रानू चिड़िया भी रो रही थी क्योंकि उसका बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। सुबह हो जाती है, सब पक्षी उसके घर आते हैं। रानू बहन, बहुत अफसोस हुआ, काश हमारे जंगल में भी कोई डॉक्टर होता तो मानो चिड़े को ऐसे न जाना पड़ता। न जाने कितने पक्षी ऐसे ही अपनी जान गंवा देते हैं। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। मामा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और कभी किसी को ऐसे दर्द से मरने नहीं दूंगा। मगर कुकू बेटा, उसके लिए तुम्हें हर रोज दूसरे जंगल जाना पड़ेगा और फिर वापस आना, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मामा, मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं पढ़ूंगा और एक दिन अच्छा डॉक्टर बनूंगा। रानू दूसरे पक्षियों के घर काम करने लगती है और कुकू खूब मेहनत करके पढ़ाई करता है। सारा दिन दूसरे पक्षियों के घर काम करके रानू थक जाती है और कुकू सारी रात मेहनत करता है। मम्मा, मुझे आपका दूसरे पक्षियों के घर काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ही मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं आपको कभी किसी के घर काम नहीं करने दूंगा। ठीक है मेरे शहजादे बेटे। दिन गुजरते गए। आखिरकार कुकू अपनी अनथक मेहनतों से पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाता है। उसे जगह जगह से नौकरी की ऑफर आती है, मगर वो मना कर देते हैं और अपने जंगल में अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोलता है। कबूतर भाई, मुझे 2 किलो मिठाई दे दो, मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो किस लिए? मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है,
आज से वो हर पक्षी को दबा देगा। जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है, मगर मानव जी की तरह किसी को मरना नहीं पड़ेगा। यहाँ अब सबका इलाज होगा। रानू चिड़िया सब पक्षियों को मिठाई खिलाती है। फिर रात हो जाती है और बारिश होने लगती है और तेज हवा भी चलने लगती है। कालू कौवा बहुत बीमार हो जाता है। अरे क्या हो गया आपको अचानक? मैं अभी कुकू बेटे को बुला कर लाती हूँ। अब किस मुंह से जाओगी? मत जाओ। गोरी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है। रानू बहन, बेटा कुकू, दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। क्या बात है गोरी आंटी? जल्दी से मेरे साथ चलो, कालू बहुत बीमार है, मेरी मदद करो। कुकू जल्दी से गोरी के साथ जाता है। कालू को देखने के बाद उसे दबा देते हैं और कालू जल्द ही ठीक हो जाता है। वो बेहद शर्मिंदा था। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुकू बेटा आपका। आपको याद है, ऐसे ही रात थी जब मैं आपके दरवाजे पर मदद मांगने आया था, मगर आप सबने मेरी कोई मदद नहीं की। और हाँ, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। कालू और गोरी बेहद शर्मिंदा होते हैं। कुकू आहिस्ता आहिस्ता अपने जंगल में स्कूल बनवाता है और इस तरह उनका जंगल एक खुशहाल जंगल में बदल जाता है। प्यारे दोस्तों, ये कुकू की अथक मेहनत ही थी जिसने ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे जंगल की जिंदगी बदल दी। हमेशा दिल से और मेहनत से काम करते रहें। आपकी लगन और अथक मेहनत एक ना एक दिन आपको जरूर कामयाब कर देगी। प्यारे दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।